हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूटी 2024 के अकाउंटेंसी सिलेबस के लिए। तो सारे कॉमर्स स्टूडेंट एकदम एक्टिव हो जाइए और ध्यान से आज इस वीडियो को देखिए कि आप लोगों की क्लास 12 से कितना ज्यादा पोर्शन आने वाला है और क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं जो आपकी क्लास 12 में नहीं है और आपको पढ़ने पड़ेंगे सीयूटी के लिए एक्सक्लूसिवली। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए, एंड तक देखिए और मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीजें ऐसी आ रही हैं जिससे आपको खतरा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आपको करना क्या है, आपको अकाउंटेंसी का सिलेबस अगर जानना है तो आपको जाना होगा सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है CUT.samarth.ac.in। ठीक है, तो अगर आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहां पे मिलेगा अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग 301 सिलेबस फॉर क्लास 12। तो क्लास 12 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि क्लास 12 के बाद आपको जो देना है यानी यूजी का, यानी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम का। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि 50 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 40 करने हैं। टाइमिंग का कुछ क्लियर नहीं था। पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल 45 मिनट्स कई बच्चों को मिले, कई बच्चों को 60 मिनट्स मिले। चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। एनटीए सीयूटी के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज करता रहता है। ठीक है, सबसे पहले ही बम फोड़ दिया भाई। पहली ही यूनिट है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सीबीएसई में पहले ये सिलेबस का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग नहीं कराई जाती है। और बहुत सारे बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड जो होते हैं वहां पर कराई जाती है, लेकिन बहुत सारे स्टेट बोर्ड में नहीं कराई जाती। तो ये आपके लिए थोड़ा खतरे की घंटी हो सकती है कि आपको एनपीओ पढ़ना है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाती है उनके फाइनल अकाउंट्स वगैरह के बारे में बात करी है। और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं, मेरा फेवरेट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा प्यारा चैप्टर है। तो आप मेरे साथ करेंगे तो आपको जरूर मजा आएगा। फिर बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, सेकंड यूनिट। पार्टनरशिप तो सुना सुना सा है ना। चलिए, तो पार्टनरशिप के अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, आपको वही सारी चीजें जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो पूरा दिया है जो 12th क्लास में पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद आपको फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर यानी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह सारी चीजें। फिर उसके बाद शुरू करते हैं रिकंसिडिएशन ऑफ पार्टनरशिप। अब रिकंसिडिएशन अगर आपने मेरे से क्लासेस ली हैं, आपने इस चैनल पे पढ़ाई करी है मेरे साथ, तो आपको पता होगा कि रिकंसिडिएशन कहां से शुरू होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। ठीक, अब आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर गुडविल के बारे में कहीं पे भी बात लिखी नहीं है, गुडविल का चैप्टर है या नहीं है, लेकिन आप लोग उसको कवर करके चलें क्योंकि गुडविल एक ऐसा टॉपिक है जो बाकी चैप्टर के साथ जुड़ के आ जाता है। तो आप मना नहीं कर सकते कि भाई चैप्टर नहीं है आपका सिलेबस में तो हम नहीं देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आपको पेपर में अगर गुडविल का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली तो कुछ चीजें हम सेफ्टी पर्पज से ज्यादा करके चलेंगे। तो क्लास 12 की पूरी पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। तो रिकंसिडिएशन में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर ये आएगा, वही सारी चीजें, रीवैल्यूएशन अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व, सब कुछ है। ठीक है, अच्छा गुडविल यहाँ पे नीचे दे ही दी है, चलो जी मुबारक हो, मुबारक हो। यहाँ पे गुडविल आपको दे दी है कि गुडविल जो है ये रही, गुडविल नेचर फैक्टर अफेक्टिंग और मेथड ऑफ वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सब कुछ गिवन है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आएगा, रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर ये पूछा जाएगा। तो आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे, पूरी पार्टनरशिप आप पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की यहाँ पर। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या था, एनपीओ। अभी हम कंक्लूजन भी निकालेंगे जब हम पूरा का पूरा इस सिलेबस को देख लेंगे। फिर डिसोल्यूशन जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, डिसोल्यूशन आपकी 12th क्लास का पार्ट है और आपको पढ़ाया गया है। फिर आता है आपके आगे कंपनी अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब ये आपकी दूसरी और तीसरी बुक जो क्लास 12th के अंदर है वो दी गई है। तो इसके अंदर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और डिवेंचर सब कुछ है। तो शेयर कैपिटल डिवेंचर पूरा पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब है बेटा थोड़ी सी गड़बड़, क्योंकि इसके बाद देखो यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा और रेड कलर से मार्क करेंगे भाई इसको हम, वो है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये क्लास 12th में नहीं है। तो यहां पर एक और खतरे की घंटी आ चुकी है। ओके, फिर आगे बात करते हैं। अभी तो और खतरे की घंटी है, टेंशन क्यों लेते हो, मतलब टेंशन तो लोगे ही, थोड़ी सी फिक्र होगी, लेकिन यही चीजें जो हैं जो आपको स्ट्रगल करने में, मेहनत करने में मजा देगी। ठीक है, तो चलिए आगे है
एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर आपको वही सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कैसे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, कैसे यहाँ पर बैलेंस शीट होती है, उसकी सारी आइटम्स लिखी जाएंगी, मीनिंग्स, नेचर, सिग्निफिकेंस, हर एक चीज लिखी जाएगी। फिर आपको एक और चीज पूछी जाएगी जिसका नाम है कॉमन साइज कंपैरेटिव। ये सारी स्टेटमेंट जो आपने 12th क्लास में पढ़नी है, अभी शायद आपने पढ़ी भी नहीं होंगी, ठीक है, तो ये भी 12th क्लास में है, डोंट वरी, डोंट वरी। आइए अब यहाँ पे जो कमाल की बात है, जहां पे मेहनत लगेगी, वो है अकाउंटिंग रेशियोज। ये भी 12th का पार्ट है, लेकिन अच्छा टॉपिक है, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है, ये सारे आते हैं। फिर 7th यूनिट आते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रहा है बेटा, ये भी आपके क्लास 12th का पार्ट है और हैवी चैप्टर्स हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब खतरे की घंटी, महाघंटी जिसको आप बोलोगे, वो है आपका क्या बेटा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ये आपकी 12th क्लास का पार्ट है, लेकिन कोई भी बच्चा पढ़ता नहीं है, और इसको बिना पढ़े भी आप पास होते हैं और पूरे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन क्या सीयूईटी में भी ऑप्शनल है? तो मैं ये नहीं कह सकता कि सीयूईटी में ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आपको 40 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 50, दैट मींस कि आप 10 क्वेश्चन तो कोई से भी छोड़ सकते हो। तो कभी आपको एनटीए ने, सीयूईटी ने ये बोला कि 10 क्वेश्चन आप सिर्फ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के छोड़ सकते हो? तो सर अगर हम 10 क्वेश्चन छोड़ सकते तो इसी के छोड़ेंगे ना। तो बेटा मेरा पॉइंट ये आता है कि एनपीओ आपने कभी पढ़ा नहीं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपने कभी पढ़ा नहीं, क्या वो टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस प्रॉब्लम नहीं देंगे आपको? क्या 12th क्लास के अंदर जो आप पढ़ रहे हो, क्या वो आप पूरी तरह से सीख के आ रहे हो सकता है कि वहां पे कुछ है ना गड़बड़ हो जाए, और उस गड़बड़ से बचने के लिए आप बैकअप के रूप में ये क्यों नहीं पढ़ेंगे? मैं आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के फायदे बता सकता हूं सीधे सीधे। ये एक थियोरेटिकल चीज है, जो आपको बोला भाई कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे आपसे पूछ लिया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ठीक है, तो बहुत मतलब डीबीएमएस बोलेंगे, तो फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपने पढ़ा, आपको सीधे याद होगा, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी। तो ये आपका सेवियर है बेटा, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसके अंदर भी आपको यूनिट दे दी है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, फिर अकाउंटिंग यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, एंड लास्टली अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो आपको ये भी चीजें पढ़ाई जाएंगी, और अगर आप सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूट्यूब पे भी मेरे सेशन मिल जाएंगे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अब आगे बात करते हैं, और बात करते हैं कि जो सिलेबस अभी हमने देखा, इसके अंदर खतरे की घंटी क्या है। तो सबसे पहली चीज देखो, क्लास 12 तो आपका पूरा आ ही रहा है, क्लास 12 सिलेबस जो है वो अकाउंट्स में पूरा आ ही रहा है, प्लस इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना है, एनपीओ पढ़ना है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपको क्या पढ़ना है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ना है, जो आपके क्लास 12 का पार्ट नहीं होने वाला, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, एंड आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़नी है। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों से हमने बात करी है, कई बच्चों का इंटरव्यू भी लिया, उन सब ने यही बोला कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो मिस कुछ भी नहीं करना है। अब ये चीजें बेटा बहुत परेशान करेंगी, क्योंकि आपने कभी पढ़ी ही नहीं है, और इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर हम क्लास 12 की भी बात करें, तो आपके लिए जो हैवी चैप्टर है वो शेयर कैपिटल का चैप्टर है, ठीक है, शेयर कैपिटल हो गया। कई बच्चों को रेशियोज में दिक्कत आती है, कई बच्चों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिक्कत आती है, ठीक है, और पार्टनरशिप में भी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी ये 3 चैप्टर ज्यादा परेशान करते हैं। तो अब आपको परेशानी क्लास 12 में भी ना हो, और आपको परेशानी आपके सीयूईटी एग्जाम में भी ना हो, अगर मैं ऐसा कहूं तो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक बहुत जबरदस्त सोल्यूशन है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी क्लासेस में। आप क्या करेंगे भाई, आप एक काम करेंगे, गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे अड्डा 24/7, ठीक है, या फिर आप डाउनलोड कर लें अड्डा 24/7 का ऐप, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे गए, आपने भाई एक वेबसाइट आपको खुलेगी यहाँ पे अड्डा 24/7 की, आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, आपको आपके राइट हैंड पे जाना है, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, लेफ्ट हैंड पे आपको सीयूटी दिखेगा सेकंड नंबर पे, इस पे क्लिक करेंगे। आप साइंस हैं, कॉमर्स हैं, आर्ट्स हैं, सबके लिए यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। फिलहाल तो आप कॉमर्स हैं, तभी आप अकाउंटिंग का सिलेबस देख रहे हैं मेरे साथ। तो अभी जो करंट बैच चल रहा है वो है श्रेष्ठ बैच चल रहा है बेटा, ठीक है, आप इसमें एनरोल कर लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है
क्या आपको क्लास 12 की प्रिपरेशन मिलेगी, आपको सीयूटी की प्रिपरेशन मिलेगी, आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज है वो आपको पढ़ने को मिलेगी, कॉमर्स के सारे डोमेन पढ़ने को मिलेंगे, अकाउंटिंग, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एंड लास्ट में जर्नल टेस्ट की भी प्रिपरेशन आपको मिलेगी, जो कि बहुत ज्यादा परेशान करता है बच्चों को। किसके लिए? सीयूटी के लिए। तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ये बैच आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको फ्री में पिछले सारे बैच मिल जाएंगे जो अभी तक आपने मिस कर दिए, और मैं आपको कहूं कि फ्यूचर के भी बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सिर्फ आपको एक चीज लेनी है, वो है आपका सीयूईटी कॉमर्स का महापैक। तो अगर ये वैसे आपको महापैक दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर प्राइस को कंपेयर करें लगभग 9,000 का है, वो लगभग 12,000 का है, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ पे व्यू ऑल कर लीजिए, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 महापैक हैं, एक विद बुक्स, एक विदाउट बुक्स। विद बुक्स में आपको प्रिंटेड बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, और विदाउट बुक्स में आपको ई बुक्स जरूर मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके बीच में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं मान लो इस पर क्लिक करता हूं, यहाँ पे आपको फ्यूचर में जितने भी आगे बैचेस आने वाले, प्रैक्टिस सेशंस बहुत सारे आने वाले हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 8-9 हजार रुपए एक बैच के लिए दे ही रहे थे, तो ऐसे 6-7 बैच जो पूरे साल भर में आते हैं वो आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा लगभग 2-3 हजार रुपए में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, और आपको जो प्राइस दिख रहा है अभी इस पे डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा कैसे? आप कोड, आपसे कूपन कोड पूछेगा, कूपन कोड लगाना आप Y550। क्या लगाओगे भाई? Y550 कोड लगाओगे, और आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये और डिस्काउंट बढ़ जाएगा। तो 12,700 समथिंग का कुछ था, अब 12,449 रुपए के आसपास आपको इसका प्राइस लगेगा, ठीक है। तो बात ये नहीं है कि कितना आपको प्राइस पे करना पड़ रहा है, बात ये है कि आपके लिए ये एक इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपको 8-9 टीचर मिल करके, जो कि इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे और ट्रस्टेड टीचर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो अश्योर होता है। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सबके साथ शेयर जरूर करें और लाइक करें, एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप नए हैं तो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।